तो थैंक यू सो मच आप सभी का। हम लोग आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं कि बीमारियां हमारी बॉडी में आती क्यों हैं। वाई डिजीजेस अकर इन आवर बॉडी। ऑलराइट। जो हमारा कल वाला सेशन था, कल वाला सेशन किसने देखा था? ऑलराइट। कल जो हमने सेशन किया था, उसमें हमने ये जाना था कि जब हमारी बॉडी में बीमारी आ जाती है, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, उस वक्त हम क्या खाएं। बट आज हम थोड़ा सा उसके एक स्टेप बैक चलेंगे। ओके, एक स्टेप पीछे चलेंगे कि हमारी बॉडी में बीमारियां आ कहाँ से जाती हैं। हमारी बॉडी में जो बीमारियां हैं वो आती क्यों हैं, हम लोग वो जानेंगे। ऑलराइट। तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो। जो भी आपको बात अच्छी लगे आप लोग वो नोट डाउन कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट। तो देखिए, सिंपल सी बात है। अगर हम आज से बहुत टाइम पहले जाए ना, अगर हम आज से बहुत टाइम पहले जाएं, जो हमारे जो वेद गुरु होते थे ना, जो हमारे वैद गुरु होते थे, जो मतलब जिन्हें हम डॉक्टर्स कहते हैं पुराने जमाने के, जो वैद होते हैं, तो उन वैद्स की ना जो इनकम थी, सैलरी, वो पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट थी? उनकी सैलरी इसके ऊपर डिपेंडेंट थी कि उनके आसपास के लोग कितने फिट हैं। एक वैद की जो सैलरी है ना, वो ऐसे डिसाइड होती थी कि उसके आसपास के लोग कितने फिट हैं। अगर उसके आसपास के लोग फिट नहीं है तो उसे उतनी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो इसीलिए पहले के जमाने में बहुत ही ज्यादा अपनी सेहत का, बहुत ही ज्यादा अपनी फिटनेस का ध्यान रखा जाता था। आपकी ये जो बॉडी है ना, ये आपकी बॉडी कोई मशीन नहीं है कि आप इसे जैसे मर्जी ट्रीट कर लोगे और बाद में आप इसके कोई अंजर पंजर आप अलग लगा दोगे, फिट कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मशीन का कैसे है, मशीन में अगर आपकी एक चीज खराब हो जाती है तो आप दूसरा नया जो स्पेयर पार्ट है, ठीक है, वो लगा के फिक्स कर देते हो। बट क्या आपकी बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट है? मुझे बताओ, बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट है? नहीं। बॉडी का कोई स्पेयर पार्ट नहीं है। और अगर आप ऐसा सोचते हो कि हाँ हम लोग अगर किसी और के हम किडनी लगा लेते हैं, ठीक है, किसी और का अगर हम पित्ता लगा लेते हैं, तो नहीं। वो जो स्पेयर पार्ट है वो भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकता। अपनी चीज अपनी ही होती है। ऑलराइट, नेचुरल चीज नेचुरली होती है। अगर वो एक बार खत्म हो जाए तो फिर वो दोबारा नहीं आ पाएगी आपकी। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि आपकी बॉडी में आप जितना इसे नेचुरल ध्यान रख पाओगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी फिटनेस अच्छी होने वाली है, उतनी ज्यादा आपकी फिटनेस बेटर होने वाली है। मैंने अभी आपको क्या बताया? आपकी जो बॉडी है ना, ये कोई मशीन नहीं है, ये एक लिविंग इंटेलिजेंस है। ओके। इंटेलिजेंस मतलब ऐसी चीज जहां पर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा काम करते रहते हैं, जिस पर रिसर्च होती रहती है। तो लिख लो, आपका शरीर क्या है? एक चलता फिरता लिविंग इंटेलिजेंस है। लिविंग इंटेलिजेंस। ओके। हमारा शरीर इतना अच्छा है कि ये हमें टाइम टू टाइम ये हमें सिग्नल देता रहता है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो ये हमें सिग्नल देता है कि हाँ आपके शरीर में गड़बड़ चालू हो गई है। इतना ज्यादा पावरफुल है आपका ब्रेन। और हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं, इन्हीं चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। आपको पता है आज ये जो साइंटिस्ट है ना, साइंटिस्ट आज तक भी इस बॉडी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर से मिल जाए, कुछ ना कुछ हमें नया चीज मिल जाए। इस बॉडी के अंदर, इस शरीर के अंदर अभी भी रिसर्च चालू है। साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि कुछ ना कुछ अलग मिल जाए। और हम इसी का ध्यान नहीं रख रहे, जो चीज हमें भगवान ने नेचुरल दी है। तो इस बात को समझो कि हमें इसका ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी कौन कौन से ऐसे वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। जैसे कि थकावट होना। ओके। थकावट होना। एसिडिटी, एसिडिटी होना। सर दर्द। ठीक है। उसके बाद मोटापा। उसके बाद नींद सही से ना आना। और स्ट्रेस। ये सभी, इस सभी के ऊपर लिख लो, दीज आर वार्निंग सिग्नल्स। ये आपके वार्निंग सिग्नल्स हैं। जैसे कोई भी, मैं हमेशा कहता हूं, जैसे कोई लड़ाई चलती है ना, तो जैसे सायरन बजता है, सायरन बजता है तो क्या होता है, सारे अलर्ट हो जाते हैं। तो लिख लो, ये आपके वार्निंग सिग्नल्स है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला हो गया आपका थकान। ओके। उसके बाद आ गया आपका एसिडिटी। मतलब ऐसी एसिडिटी आप ऐसे ले लो, पेट के रिलेटेड कोई भी दिक्कत, पेट दर्द हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, एसिडिटी हो गया, कोई भी पेट के रिलेटेड दिक्कत दिक्कत होगी। उसके बाद हेडेक, सर दर्द। सर दर्द को भी नॉर्मल मत लेना।
और उसके बाद मोटापा, इसको तो समझना ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही भाई बीमार। अभी तो WHO ने ओबेसिटी को बीमारी घोषित कर दिया है। हेलो, जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने मोटापे को एक बीमारी घोषित कर दिया है कि ओबेसिटी इज अ डिजीज। तो जो लोग कहते हैं ना कि मोटा होना नॉर्मल है, आप लोग आप उसे ठोक के कह सकते हो कि नहीं तू बीमार है। ठीक है, क्योंकि मोटापा भी अब एक बीमारी के अंदर ही आ चुका है। ऑलराइट, प्रॉपरली उन्होंने ये घोषित कर दिया है, न्यूज आ चुकी है। उसके बाद ढंग से स्लीप ना होना और ढंग से ना सोना, और उसके बाद स्ट्रेस, ये सभी आपके वार्निंग सिग्नल्स हैं। मतलब आपकी बॉडी आपको ये बता रही है कि मेरी बॉडी में मेरे अंदर दिक्कतें आनी चालू हो चुकी हैं। अब अगर हम इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो फिर आगे क्या है, ये छोटी 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 प्रॉब्लम कब बड़ी बन के धमाका करेगी हमें नहीं पता लगेगा। ऑलराइट, मैं हमेशा कहता हूं, ठीक है, मैं पहले भी मैंने जो एक लाइन बोली थी आपको, पहले थोड़ा थोड़ा, एक दिन बहुत ज्यादा। ठीक है, पहले तो थोड़ा थोड़ा होगा, आपको कुछ नहीं पता लगेगा, बट एक दिन ये बहुत ज्यादा होगा। और वो जो बहुत ज्यादा है ना, वो एकदम वो चुटकियों से। आपको इस बात को समझना होगा, ऑलराइट, कि हमें ये जो मेडिसिन है ना, ओके, हमें उनकी अभी जरूरत नहीं है। जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मेडिसिन लेनी है, ओके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप लोगे। इमरजेंसी के टाइम पर आप दवाई लोगे। ओके, जब काम ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको बताया, जब काम ज्यादा बढ़ जाए तो आप दवाई लोगे। बट जिस केस में आपको बीमारियों की जरूरत ही नहीं है, उस केस में आपको दवाइयां लेने की क्या जरूरत है। ठीक है, लोगों को हम पता क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई भी शरीर में छोटी सी दर्द हो जाए, हम लोग पेन किलर खा लेंगे, एंटासिड खा लेंगे, ठीक है, डायूरेटिक्स पी लेंगे। तो ये सभी क्या है, मैं हमेशा कहता हूं, ये आपकी बीमारी को जड़ से नहीं खत्म कर रहे हैं, ये उसे दबा रहे हैं। जड़ से खत्म करना है हमें तो इसीलिए आपको समझना होगा कि हर वक्त आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है। हर वक्त मेडिसिन की जरूरत नहीं है, और हर एक चीज के लिए भी नहीं है। ना आपको हर वक्त जरूरत है, ना हाँ ये अरे वाह बढ़िया लाइन बोल दी। आपको ना दवाइयों की हर वक्त जरूरत है, ठीक है, ना हर चीज के लिए जरूरत है। हर वक्त जरूरत भी नहीं है दवाइयों की, और हर चीज के लिए भी जरूरत नहीं है। जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको प्रॉपरली लगे उसी वक्त पर आपको लेनी चाहिए। ठीक है, और आपकी ये जो बीमारियां हैं ना, ये आने में टाइम लेती हैं। बीमारियां आपकी एकदम से नहीं आती। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जैसे कोविड 19 का एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, मान लो आपने किसी ऐसी जगह पर टच किया जो कि कोविड 19 से अफेक्टेड है। अब उसके जो सिम्टम्स है आपको धीरे धीरे आने शुरू होंगे ना। एकदम से तो ऐसे नहीं होगा कि आपने किसी इंसान को टच किया और घर आते ही आपकी सांसें फूलने लग गई, आपको लग गया कि हाँ भाई चलो मैं हो गया कोरोना से ग्रसित। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसा ही, बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, तो वो आने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाकर आपकी बॉडी में वो एंटर होती है। ऑलराइट, सबसे पहले वो जो आपकी बीमारी है, ओके, वो पहले आपके स्किन पर आएगी। हेलो, आपकी जो बीमारी है वो सबसे पहले स्किन पर आएगी, स्किन उससे लड़ेगी। अब अगर वो स्ट्रांग हुआ, अगर आपकी स्किन कमजोर हुई, तो वो क्या है, आगे आएगी आपके ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे आएगी आपके ब्लड के अंदर। अभी ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर भी आपके कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि उसे लड़ती हैं। अब आप लोग इतना मान लो कि अगर आपका ब्लड भी उसे ना रोक पाया, तो आगे वो चली जाती है आपके सेल्स के अंदर। ठीक है, आगे वो वायरस चल जाता है आपके सेल के अंदर। लिखो लिखो लिखो, सबसे पहले वो एंटर होगा स्किन से। ठीक है, स्किन को उसने जैसे होता है ना, जैसे अपना होता है, जैसे वो हम भेजते हैं, चक्र भेजते हैं, ओके, जो चक्रव्यूह भेजते हैं जैसे, ओके, बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले स्किन की लेयर आएगी, उसको उसने पछाड़ दिया, बीमारी आगे जाएगी, खून में एंटर होगी। ठीक है, खून में भी अगर उसे ना हम रोक पाए, तो वो आगे एंटर कर जाएगी हमारे सबसे छोटी चीजों में, जिसे हम कहते हैं सेल्स। और अगर बीमारी सेल के अंदर घुस गई ना, तो उसे बाहर निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। उसे बाहर निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। लोगों को, आपको क्या लगता है, लोगों को 20-20 25-25 साल से शुगर क्यों है? ऐसे ही है, वो उनकी जो शुगर है ना, उनकी सेल्स तक पहुंच चुकी है।
ठीक है, बट वो लोग भी ठीक हो सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा, आपको इस बात को समझाना होगा कि वो लोग भी ठीक हो सकते हैं। ओके, आपको नेचुरल, हमें एक नेचुरल बैलेंस बना के चलना है, नेचुरल बैलेंस। अभी अभी देखो मैं आपको बताता हूं, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बीमारियां एंटर करती हैं। ओके, दो चीजें आप लिख लेना। सबसे पहले लिखो इंटरनल इम्बैलेंस, सबसे पहले लिखो इंटरनल इम्बैलेंस, एक चीज। ओके, सबसे पहली चीज क्या आ गई आपकी? इंटरनल इम्बैलेंस। अब सर ये इंटरनल इम्बैलेंस क्या है? इंटरनल इम्बैलेंस मतलब पहले तो आपकी बीमारी ऐसे आ सकती है कि आपके अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। पहले पहले टाइप में आपकी कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर कैसे आ सकती है? जब आपकी बॉडी के अंदर ही खुद से वीकनेस हो कोई। सर एग्जांपल, उसका एग्जांपल है, इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख सकते हो। सबसे पहला आ गया आपका वीक इम्यूनिटी। वीक इम्यूनिटी, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है तो क्या है, तो आपको बीमारी आने का खतरा है। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारी अंदर आ जाएंगी ना। यस और नो? यस और नो, बहुत सिंपल है। अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो बीमारियां ऑब्वियसली बॉडी के अंदर आ ही जाएंगी। अगला लिखो हार्मोन इम्बैलेंस। तीसरी चीज आ गई आपकी हार्मोन इम्बैलेंस। ठीक है, तीसरी चीज आ गई आपकी हार्मोन इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आपकी बॉडी में क्या है, इंटरनल इम्बैलेंस होगा और आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी ही आएंगी। आपकी लिख लो, आपकी बहुत मोस्ट ऑफ दी जो प्रॉब्लम्स है ना, आपकी हार्मोन्स की वजह से आती हैं। मोस्ट ऑफ दी जो बीमारियां हैं वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से आती हैं, मोस्ट ऑफ दी बीमारियां। मैं, अब आप मुझे एक बात बताओ, मैं इंसुलिन का नाम हर हर उसमें स्लाइड में लेता हूं कि नहीं लेता? मैं कॉर्टिजोल, मैं स्ट्रेस का नाम लेता हूं कि नहीं लेता? तो वो क्या है? वो आपके हॉर्मोन्स ही है। ऑलराइट, तो ये सभी हॉर्मोन्स जब ऊपर नीचे होते हैं तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आनी शुरू होती है। और अगला लिखो बैड डाइट एंड बैड लाइफस्टाइल। इंटरनल इंबैलेंस में अगला पॉइंट क्या आ गया? आपका बैड डाइट एंड बैड लाइफस्टाइल। अगर आपका खाना पीना ही अच्छा नहीं है, और अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे प्रॉपरली, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या है, आपकी बॉडी में बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। जब आप अपनी बॉडी के ऊपर ही काम नहीं कर रहे, जब आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख रहे, तो ऑब्वियसली क्या है, बीमारियों को एक जरिया मिल जाता है। आप पता क्या है, बीमारियां आपके अंदर नहीं आती, आप तो बीमारियों का एक जरिया हो। सुनो मेरी बात, आपका जो शरीर है ना, वो तो बीमारियों का एक जरिया है। वो तो, आप तो एक बहाना हो अंदर आने का। ठीक है, असली काम तो वो आपके शरीर के अंदर आके शुरू करती हैं। तो इसीलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इम्यूनिटी को ठीक नहीं किया तो आपको ऑटो इम्यून डिजीज आ सकती है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी जो इम्यूनिटी है वो खुद ब खुद आप पे पीछे से छुरा घोंप देगी। ठीक है वो आप पर अटैक कर देगी, आपकी जो इम्यूनिटी है। तो आपको इस बात को समझना होगा। अगला पॉइंट लिखो जो आपका, सॉरी अगला पार्ट लिखो। अगला हो गया आपका एक्सटर्नल। अगला हो गया एक्सटर्नल। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? इंटरनल इंबैलेंस। अब लिखो अगला, उसके उसके अगला पॉइंट एक्सटर्नल इंबैलेंस। एक्सटर्नल इंबैलेंस का मतलब होता है कि बाहर से कौन सी हमें बीमारियां आ सकती हैं, जो चीजें हमें बाहर से इफेक्ट करती हैं। ओके, सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखो एनवायरमेंटल वायरस, एनवायरमेंटल बैक्टीरिया। ठीक है, आपके आसपास के वातावरण में जो आपके वायरस घूम रहे हैं, आसपास के वातावरण में जितने भी आपके बैक्टीरिया घूम रहे हैं, वो सभी क्या है, वो सभी तैयार बैठे हैं आपकी बॉडी में अफेक्ट करने के लिए, आपकी बॉडी में घुसने के लिए। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? अपने ना, अभी यहाँ पे जब आप बैठे हो, अपने आसपास देखो जरा आसमान में, आपको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस दिख रहा है? ऊपर देखना जरा, हवा में, बताओ, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, पर है। आपके आसपास इस वक्त हवा में ना लाखों के अमाउंट में बैक्टीरिया घूम रहे हैं, लाखों के अमाउंट में वायरस घूम रहे हैं। सर ये आप क्या कह रहे हो? हाँ, और ये आपको दिखते नहीं है, ये बस तैयार बैठे हैं कि आपकी बॉडी में घुस जाएं ये।
पर आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये घुस नहीं पा रहे, आपकी बॉडी लड़ रही है इनसे। ऑलराइट, तो आपको इस बात को समझना होगा छोटी सी, कि आपके एनवायरनमेंट में जितने भी वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, ये आपकी बॉडी में बीमारी कर सकते हैं। अगला लिखो, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। मतलब कोई ऐसा खाना या ऐसा पानी, ठीक है, खाना या पानी जो कि खराब हो चुका है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, और उसकी वजह से बीमारियां बहुत आती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका टाइफाइड। सबसे बड़ा एग्जाम्पल टाइफाइड। मुझे भी एक बार टाइफाइड हुआ हुआ है। पर टाइफाइड पता है क्या है? वो टाइफाइड मुझे किस कारण हुआ था? क्योंकि पानी हेल्दी नहीं था। ठीक है, पानी खराब था। तो ऐसे ही, जब आपका खाना पानी सही नहीं होता, खराब होता है, तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आती हैं। एंड अगर आपका खाना खराब होगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी में फूड पॉइजन आएगा। लिख लो, जब आपका खाना कंटेमिनेटेड होगा, जब आपका खाना खराब होगा, तो आपको क्या आएगा? फूड पॉइजन। और फूड पॉइजन में क्या है? आपको कुछ भी खाना पचता नहीं है, उल्टियां आती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, पेट की पूरी बैंड बज जाती है। इसे हम कहते हैं फूड पॉइजन। ठीक है। अभी उसके बाद अगला, अगला जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, ये सभी चीजें, एंड कोविड 19। ओके, ये सभी आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एग्जांपल है। उसके बाद अगला लिखो, इसी के अंदर लिखो पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही है आजकल, फेफड़े खराब हो रहे हैं। ऑलराइट, लोगों को सांस की दिक्कत क्यों आ रही है? दिल्ली में लोगों को सांस की इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों है? क्योंकि वहां पे पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। ऑलराइट, सिंपल सी बात, पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो बीमारियां आएंगी। अगला लिखो इसी के अंदर, केमिकल्स। जो आप बाहर से केमिकल्स इंटेक कर रहे हो, ओके, जो आप केमिकल्स इंटेक कर रहे हो, जो इतनी ज्यादा आजकल मिलावटें हो रही हैं, उसकी वजह से क्या है? आजकल बहुत ज्यादा बीमारियां आ रही है। ओके सर, ये पॉइंट, ओके, ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट तो मैं बोला था कि आपके वायरस और बैक्टीरिया, ओके, बाहर के एनवायरनमेंट बैक्टीरिया और वायरस जो घूम रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला था कंटेमिनेटेड वाटर और फूड। मतलब आपका खाना खराब है, आपका पानी खराब है। पानी खराब होगा तो आपको टाइफाइड जैसी दिक्कतें आएंगी, और अगर आपका खाना खराब होगा तो फूड पॉइजन जैसी दिक्कतें आएंगी। और अगला मैं बोला पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा आती हैं। अगला पॉइंट मैं बोला केमिकल्स। आप केमिकल्स बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हो तो बीमारियां आ रही हैं। और अगला पॉइंट लिखो, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके अंदर इंजरी। जब हमें कोई भी चोट लग जाती है, ठीक है, चोट की वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर इंफेक्शन एंटर हो जाते हैं। जहां जहां पे आपको चोट लगती है ना, वहां पर क्या है? आपकी स्किन खुल चुकी है। यस और नो? मुझे वेव करके बताओ। ऑलराइट, जहां पे आपको कट लगा है, वहां पे आपकी स्किन खुल गई है। स्किन खुल गई मतलब दरवाजा खुल गया। और जैसे ही बैक्टीरिया उसे देखेंगे, चलो 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 चलो, ठीक है, उन्हें तो मौका मिल गया आपकी बॉडी के अंदर एंटर होने का। तो आपको बस इतनी सिंपल सी बात को समझना होगा कि ये सभी कुछ फैक्टर्स हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स में मेजरली, जिनसे आपकी बॉडी में आपकी बीमारियां आती है। अब लिखो कुछ एडिशनल फैक्टर्स। ओके, लिखो लिखो लिखो। अभी लिखो कुछ एडिशनल फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी में बीमारियां आती है। सबसे पहला, ओके, सबसे पहला आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, एनर्जी ओवरलोड। ओके, लिखो एनर्जी ओवरलोड। एनर्जी ओवरलोड लिख लिया। इसके आगे लिखो नो न्यूट्रिशन, स्लैश डाल के, इसके आगे स्लैश डाल के लिखो नो न्यूट्रिशन। पहले लिखो एनर्जी ओवरलोड, और उसके बाद लिखो नो न्यूट्रिशन। अभी इसको ना, इस वर्ड को तोड़ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। एनर्जी ओवरलोड, एनर्जी ओवरलोड मतलब आजकल हम पूरा तुन के खा रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, पूरा ऊपर तक पेट भर के खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग भूखे नहीं रह रहे। बट अगले स्लाइड में मैंने क्या लिखा, आपको क्या बताया है? नो न्यूट्रिशन। आजकल के लोग खा तो रहे हैं, पूरा दबा के खा रहे हैं, खुला खाना पीना खा रहे हैं, बट उसके अंदर न्यूट्रिशन क्या जा रहा है? उसके अंदर न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो आपको क्या समझना है? एनर्जी तो ओवरलोड हो रही है, हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, लिमिट से ज्यादा खा रहे हैं, पर हमें न्यूट्रिशन उसमें से बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। तो अगर आपके बॉडी, अब बॉडी को क्या चाहिए? आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए या आपकी बॉडी को खाना चाहिए?
बस जो मर्जी है खा लो। नहीं, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। ऑलराइट, अगला पॉइंट लिखो, कंसिस्टेंट इंसुलिन स्पाइक। ओके, लिखे लिखे, अभी थोड़ा फोकस करेंगे, जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं इन पर थोड़ा फोकस करेंगे। ऑलराइट, कंसिस्टेंट इंसुलिन स्पाइक। हम लोग जो बहुत ज्यादा थोड़े थोड़े टाइम बाद हम लोग बिस्किट खा लेते हैं, हम लोग नमकीन खा लेते हैं, और मान लो कि हम लोग बहुत ज्यादा कोई भी मिठाई खा लेते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये सभी चीजें क्या है, आपकी बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक कर रही है। इंसुलिन रोलर कोस्टर याद है, ब्लड शुगर रोलर कोस्टर, कि आपकी शुगर ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी। तो ऐसे आपकी शुगर खराब हो रही है, इसी की वजह से डायबिटीज की दिक्कत आती है। तो आपके अगर बॉडी में कांस्टेंट इंसुलिन स्पाइक हो रहा है, आप अपनी बॉडी में बार बार इंसुलिन को चढ़ाए जा रहे हो ऊपर, तो क्या है, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बीमारियां आएंगी, बहुत ज्यादा। ओके, इंसुलिन तो चलो मैं हर हर सेशन में बात कर ही लेता हूँ इसकी, ठीक है। थायराइड वाले में भी मैंने बोला था, मैंने कोलेस्ट्रॉल वाले में भी बताया था इसके बारे में, मैंने बेली फैट वाले में बताया था। यस और नो? ओके, तो ये आपका पॉइंट हार्मोन इंबैलेंस के अंदर ही आ जाता है, हार्मोन इंबैलेंस के अंदर। अगला पॉइंट लिखो, डिस्कनेक्ट विद द नेचर। हम लोग नेचर से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, हम लोग नेचर से बहुत डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, आजकल लोग बाहर निकलने को राजी ही नहीं है, ठीक है, लोग बाहर घूमने को ही नहीं तैयार। लोग क्या है, बस अपनी एक चार दीवारी में बंद होकर रह गए हैं। आपको तो, हमें इतना तो पता है कि सूरज में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है, पर आप आखिरी बारी सूरज में कब बैठे थे? ओके, हमें ये तो पता है कि सनलाइट से हमें कितना बेनिफिट मिलता है, ओके, जो सुबह सुबह वाली सनलाइट होती है, बट आप कब गए थे उसमें? कभी जाके देखना, सुबह सुबह जो सनलाइट है ना, उसके अंदर जब आप 5 मिनट भी घूम लो, 5 मिनट भी, आपका पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है, ओके, आपकी फ्रेश एयर आती है। आप किसी ऐसे एरिया में जाओ जहां पे पेड़ बहुत ज्यादा है, ओके, पेड़ों के आसपास जाओ, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। आपके जो पेड़ है ना, सुबह के टाइम पर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ओके। आपको आपको चलो मैं एक बेसिक जीके बताता हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज, ठीक है, जनरल नॉलेज की चीज बताता हूँ। जो आपके पेड़ है ना, वो सुबह सुबह ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात को वो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रात को पेड़ों के पास नहीं खड़े होना, ठीक है, ना ही बच्चों को कहना है, ना ही बच्चों को कहना है। रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और सुबह 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 के टाइम पे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप लोग मुझे बताओ, लोग सुबह सुबह पार्क में सैर करने क्यों जाते हैं? इसीलिए ना, क्योंकि वहां पे पेड़ है, और वो जो पेड़ है वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं सुबह सुबह, जो कि आपके माइंड को एकदम रिफ्रेश कर देता है। अगला पॉइंट लिखो, डिहाइड्रेशन। ओके, पानी अगर हम प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे, अच्छे तरीके से ढंग से पानी नहीं पिएंगे, तो आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी। एंड मिट्टी का घड़ा, ठीक है, अभी जैसे अभी गर्मी आ रही है ना, तो मिट्टी के घड़े में पानी पियोगे तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। रादर देन स्टील वाला घड़ा, उसको छोड़ के मिट्टी घड़े में पानी पियो। आपको पता है उसके अंदर नेचुरल पानी ठंडा रहता है, ओके, नेचुरल उसमें पानी ठंडा रहता है उसके अंदर तो। अगला पॉइंट लिखो, इमोशनल सप्रेशन। याद आया, मैंने बताया था, इमोशनल सप्रेशन। लोग आजकल जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लोग आजकल इतना ज्यादा जो स्ट्रेस ले रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा ले रहे हैं, और इसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है तो कॉर्टिजोल बढ़ रहा है, कॉर्टिजोल बढ़ रहा है तो बीमारियां आ रही हैं, सिंपल। ओके, तो हमें इमोशनल को एक्सप्रेस करना है, इमोशनल को एक्सप्रेस करना सीखना है। उसके बाद अगला जो मैंने कल नया पॉइंट देखा मैंने, लिखो, पुअर ब्रीदिंग पैटर्न। पुअर ब्रीदिंग पैटर्न, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज्यादा पुअर हो गया है, हम लोग ढंग से सांस भी नहीं ले रहे। आप लोग ये देखो कि ऐसा जमाना आ गया है, हम लोग ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे, खुल के सांस नहीं ले पा रहे। एक एवरेज ह्यूमन ना, दिन में हमें 20,000 सांसें आती हैं, 20,000 बारी हम लोग सांस अंदर लेते छोड़ते हैं, अंदर लेते छोड़ते हैं, 20,000 बारी, ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, ऑन एन एवरेज। तो अब आप खुद बताओ कि आप लोग अच्छी तरीके से सांस ले रहे हो कि नहीं ले रहे। अभी आप मुझे बात बताओ, जब आप मेडिटेशन कर रहे थे, किसने की मेडिटेशन? जब आप मेडिटेशन कर रहे थे, आपका अपनी सांसों पर कंट्रोल था? यस और नो? सांसों पर कंट्रोल था अपनी? आपको लगा ना, आपको एक एक सांस को आपने फील किया,
ठीक है, आपकी सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, एक एक सांस को आपने फील किया। तो क्या क्यों क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर आप सारे दिन ही ऐसे जियो, अगर आप सारे दिन ही अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करो। अगला लिखो, ओवर मेडिकेशन। ठीक है, जब हम दवाइयों को बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं तो आपकी बॉडी में दिक्कतें आती हैं। दवाई आपकी सिर्फ कभी भी एक एरिया पर काम नहीं करती। ठीक है, वो क्या है, आपके दूसरी साइड पे साइड इफेक्ट कर देगी। एक चीज को दबा देगी, दूसरी साइड पे साइड इफेक्ट चालू कर देगी। तो आप ओवर मेडिकेशन करोगे तो भी आपकी बॉडी में बीमारी आएंगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो सबसे मजेदार, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला था, एनर्जी ओवरलोड। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आजकल आपके सोशल मीडिया पर इतनी चीजें आ गई हैं। ठीक है, आप फेसबुक इंस्टा पर कोई भी एक वीडियो देख लेते हो, आप लोग उस पर विश्वास करने लग जाते हो। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो कि उसके ऊपर कोई साइंस है कि नहीं है, उसका कोई लॉजिक है कि नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोग इंफॉर्मेशन को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कतें आ रही हैं। अगला, आपका स्मोकिंग अल्कोहल तो है ही है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डेली रिदम, डेली रूटीन। ओके, आपका अगर डेली का रूटीन फिक्स नहीं है तो फिर क्या है, तो भी आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी। तो हमेशा आप लोग बस इतना लिखो। देखो, मैं आपको ये सभी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ठीक है, 2000 से लेकर अभी तक ना 13% डेथ रेट इंक्रीज हुआ है। किसकी वजह से, हार्ट डिजीज की वजह से। ओके, हेलो, 13% हार्ट की वजह से लोग मर रहे हैं। कब से, 2000 से लेकर अभी तक, सन 2000 से लेकर अभी तक 13% रेट इंक्रीज हुआ है जो डेथ हुई है हार्ट रेट की वजह से। ओके, उसके बाद 1.6 मिलियन जो लोग हैं, वो क्या है, वो आपके पॉल्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो रही है। 1.6 मिलियन लोगों की डेथ पॉल्यूशन की वजह से हो रही है। ठीक है, ये जो रिसर्च है ना, लेंस्टन बॉस्टन कॉलेज, ओके, लेंसेट बॉस्टन कॉलेज जो रिसर्च है, उसने ये रिपोर्ट मतलब ढूंढी है कि पॉल्यूशन की वजह से भी लोगों की जानें जा रही हैं। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा राइट चॉइसेस चूज करो। ओके, अपनी डाइट पर ध्यान रखो, प्रॉपर बॉडी को टाइम टाइम न्यूट्रिशन दो, और वर्कआउट करो प्रॉपर। वर्कआउट भी जरूरी है, आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन भी जरूरी है, और नॉलेज भी जरूरी है। हेलो, नॉलेज भी जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं लोगे, आपकी कोई भी चीज काम नहीं करेगी। ठीक है, नॉलेज प्लस न्यूट्रिशन प्लस वर्कआउट इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। ओके, ये फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, नॉलेज प्लस न्यूट्रिशन प्लस वर्कआउट इज इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज स्किप कर रहे हो तो ये आप देख लो कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। अगर आप इन तीनों में से एक भी चीज नहीं कर रहे, और अगर तीनों चीज कर रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, क्लैपिंग कर दो। ओके, आपका एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। बस लगातार कंसिस्टेंटली करना जरूरी है। लोग पता है क्या, लोगों ने ना हेल्थ को बहुत ज्यादा हवा बना दिया है। लोगों ने हेल्थ को बहुत ज्यादा हुआ बना दिया है कि हाँ, हेल्थ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वजन घटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, क्या पीने पड़ते हैं, नींबू पानी पीना पड़ता है। हम लोगों ने ऐसा ऐसा आपको कुछ दिया? यस और नो? हमने कुछ दिया आपको? हमने कुछ नहीं कहा, हमने बस आपको इतना कहा कि अपना सुबह का नाश्ता चेंज कर दो। ठीक है, बॉडी में एक्सरसाइज ऐड कर दो, और बस कॉल लगाओ। ठीक है, कॉल लगाओ, नॉलेज लो, एज सिंपल एज दैट। और उसी से आपका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अपनी बॉडी में आपकी जो बीमारियां है ना, पहले तो पता करो कि बीमारियां आ क्यों रही हैं। ठीक है, पता करो बीमारियां आ क्यों रही हैं, उसके बाद उस चीज पर काम करो, उस चीज पर फोकस करो, ताकि बीमारियां आपकी बॉडी में आई ही ना। हमें प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करना है, रादर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वेरी गुड, एक बार आज के सेशन के लिए अच्छी तरह